जटा मुकुट सीसनी सुभग, उर्भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन भर, लसत स्वेद कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट, वक्ष स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरत पूर्णिमा के चंद्रमा के अनुसार सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरणी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वहीं चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृग देख दिया से, सिय समीप ग्राम तिय जाहीं, पूछत अति स्नेह सकुचाहीं। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लाग ही पाए, कहनी बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करहीं, तिये सुभाए कछु पूछत डरहीं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जानी गंवारी, राजकुंवर दौ सहज सलोने, इन्हें तलही दुति मरकन सोने। हे स्वामिनी, हमारी डिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गांवरी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में अर्थात परम सुंदर हैं। मरकत मणि अर्थात पन्ने और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है वह इनकी हरता भनील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। दोहा। श्यामल गोर किशोर बद, सुंदर सुषमा एन, शरद सरबरी नाथ मुखु, शरद सरोरुहु नैन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरत ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास परायण 16वां विश्राम, नवह परायण 4था विश्राम। कोटि मनोज लजावन निहारे, सुमुखी कहहु को आहि तुम्हारे, सुनी स्नेह मह मंजुल बानी, सकुच सिय मन मुँह मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लज्जाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्काई। तिन्हि बिलोकत धरनी, दुहु सकोच सकुचति बरबरनी, सकुच प्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बैनी। उत्तम गौर और वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच वश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से संकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली कोकिल की सी वाणी सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर मचन बोली। सहज सुभाए सुभग तन गौरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे, बहुरी बदन बिदु अंचल ढाकी, पियतन चिता भों करी बांकी। ये जो स्वभाव सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढक कर और प्रियतम श्री राम जी की और निहाकर भौहें टेढ़ी करके, खंजन मंजू तीरछी नयनी, निज पति कहे हूँ तिन्हि सिय सयननी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंग कह राय राशि जन लूटी। खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों।